हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे बादल सरकार द्वारा लिखा हुआ भूमा। और भूमा एक लाइफ एक्सपीरियंस है बादल सरकार साहब का। वो किसी काम के पर्पज़ से एक बार सुंदर बन गए थे। वहाँ पे एक रंगबेलिया नाम का एक गांव था और वहाँ का एक लोकल हेडमास्टर था जिन्होंने एक व्यक्ति है वुड कटर था जिसकी कहानी उन्होंने बताई थी उसको, और वो उनको बहुत ही अच्छी लगी थी। तो उन्होंने अपने शब्दों में उसको प्ले का रूप दे दिया। तो मैं प्ले के बारे में चाहती हूँ और मैं प्ले बताती हूँ कि कैसे स्टार्ट हो रहा है। इसमें कोई नेम मेंशन नहीं किया गया है। यहाँ पे एक्टर्स कैरेक्टर्स को सिर्फ 1 2 3 4 5 6 से डिनोट किया गया है। ये इसमें 6 कैरेक्टर्स हैं। तो चलिए प्ले के बारे में पढ़ते हैं। प्ले स्टार्ट होने वाला है। 6 एक्टर्स 1 2 3 4 5 6 एक ही तरीके की ड्रेस पहने हुए हैं और स्टेज पे आने के लिए तैयार हैं। अब वो एक दूसरे को देख रहे हैं। वार्म अप एक्सरसाइज हो रही है, मीन्स नर्वस हैं तो रेडी हो रहे हैं आ जाने के लिए, और एक दूसरे को ऑल द बेस्ट बोलते हैं। फिर जाते हैं और ऑडियंस से आई कांटेक्ट करते हैं। फिर जा कर के डिफरेंट पोजीशंस में खड़े हो जाते हैं जाके। तो जैसे प्ले आगे बढ़ता है, एक्टर्स जो होते हैं वुड कटर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और उनमें से एक कैरेक्टर्स है जो खुद को एक स्टेनोग्राफ़र आपने देखा होगा। आप जानते होंगे कि स्टेनोग्राफ़र होता है जो कोर्ट में देखा होगा कि एक जो बोलता जाता है आपको, आप एक टाइपिंग टाइप का होता है जिसमें खट 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 आवाज़ आती है जब लिखते हैं। और उसको जैसे कोई अगर आपको बोल रहा है तो आपको उसके साथ साथ लिखते जाना है। कोर्ट में आपने अक्सर देखा होगा, पिक्चर्स में, फिल्मों में, एंड रियल लाइफ में भी देखा होगा। तो वो अपने आप को स्टेनोग्राफ़र बता रहा है और बता रहा है कि वो सैमसंग ब्लैकबोर्ड कंपनी में काम करता है और उसकी सैलरी सिर्फ 455 रुपीज़ है। और उसके घर में उसकी बीवी है, 2 बच्चे हैं, 2 बेटे मीन्स, और एक बेटी है, एक माँ है और 2 छोटे भाई हैं और एक सिस्टर भी है, जो पूरी तरीके से ये पूरा परिवार उसके ऊपर डिपेंड है। अब दूसरा कैरेक्टर आता है, वो अपनी लव लाइफ के बारे में बताता है। तीसरा कैरेक्टर उसको रोक देता है, इंटरप्ट कर देता है उसको, और बताता है कि सेल्दा स्टेशन में उसने एक आदमी को मरे हुए देखा। फिर दूसरा नेक्स्ट कैरेक्टर आता है तो फिर वो बताता है कि वही सेल्दा स्टेशन के बाहर मैंने एक बच्चे को जन्म लेते हुए देखा बुक स्टॉल के पास। इन दिस मैनर इसके साथ साथ क्या होता रहता है कि प्ले चलता रहता है और रोज़ अपने सर्कमटेंसेस के साथ डिफरेंट चलते जाता है। अब भूमा आता है। भूमा का कैरेक्टर्स कुछ इस तरह है कि भूमा रिप्रेजेंट करता है आज की आर्थिक जो चल रही है, कि किस तरीके से शहरों द्वारा ग्रामीणों का, गाँवों का शोषण किया जा रहा है। पानी नहीं होना, बिजली नहीं होना, हर तरीके की कमी, और राष्ट्रीयकृत जो बैंक होते हैं उनसे भी गरीबों को ऋण नहीं मिल पाता है, लोन पास नहीं हो पाता है, कई हैवी टैक्सेस होते हैं। और दिखाते हैं कि बताया जाता है कि किस तरीके से एटॉमिक एनर्जी की वेस्टेज हो रही है। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो अपनी कहानी आगे बताता जाता है और फिर अपनी समस्याओं को आगे रखता है, लोग उससे कनेक्ट होते जाते हैं और धीरे धीरे सबको ऐसा महसूस करने लगता है कि वो खुद वुड कटर हैं और महसूस कर पा रहे होते हैं, कनेक्ट कर पा रहे होते हैं उसके साथ में। सारे एक्टर्स चले जाते हैं, लेकिन जो भूमा का सिर्फ हैव हू एक बोला गया है, एक साउंड होता है आहें, जो उसकी आहें होती हैं वो तब तक महसूस होती रहती हैं जब तक ये प्ले ख़त्म नहीं होता। तो भूमा एक कैरेक्टर्स तो थे ही नहीं, नेम तो था ही नहीं उसमें, बस भूमा को एक मेन कैरेक्टर बोला जा सकता है। ये एक कल्पना है जो उन्होंने, बादल सरकार ने एक्सपीरियंस करी थी, एक वुडकटर के बारे में कहानी सुनी थी, तो उन्होंने वही अपने प्लेयर में रूप में उतार दिया। पूरी तरीके से शहरों का बताया गया है कि शहर किस तरीके से गाँवों को यूज़ करते हैं। गाँवों में ज़्यादा वो नहीं मिल पाता है लोगों को,
कि आगे बढ़ सके या हर तरीके से पीछे रह जाते हैं। ये तब की बात हो रही है, अब तो बहुत आगे हो गया है। गाँव शहरों से भी जल्दी आजकल उनको सुविधाएं उपलब्ध हो पाती हैं, तब की बात है ये। तो अगर आपको अच्छा लगा हो या आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। एंड मैंने इससे पहले और भी वीडियोस डाली हैं जो आपके एमए फाइनल पेपर फर्स्ट के लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकती हैं, तो आप उन्हें भी जाकर चेक करें। बाय बाय बाय।